पापा आज इतने दिनों बाद ऑफिस गए हैं, फोन तो वो मेरा छुपा के गया है, फिर अपने साथ लेके गया है। लेकिन एक काम करती हूँ, मम्मी के फोन से चुपचाप टेक्स्ट कर देती हूँ और उनको बुल्ले बुला लेती हूँ, कम से कम मिल तो लूंगी। ये रहा मम्मी का फोन, कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो, मम्मी के फोन से कॉल करा है, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, कॉल बैक मत करना, जल्दी से आ जाओ घर के पीछे वाली गली में। पापा ऑफिस गए हुए हैं, ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। ओके बाय बाय। हाँ, चुपचाप कुंडी लगा देती हूँ, मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट में तो मम्मी भी मेरा साथ नहीं देगी। चुपचाप ही चली जाती हूँ। प्लीज गॉड बचा लेना, बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, कम से कम थोड़ी बात तो कर लूंगी सामने सामने देखकर। कितने टाइम बाद देख रही हूँ आपको। नो वर्ड्स यार, तुक सीरियसली। तुक हो रहा है पता है। जल्दी इधर आओ आप। कैसे हो आप? कुछ और पूछो प्लीज। मुझे कुछ नहीं पूछना, पहले सिर्फ यही पूछना है कि कैसे हो। बहुत अकेला था यार तुम्हारे बिना। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, बिकॉज आई नो इस मोमेंट में मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। पापा का डर तो हर किसी को होता है ना यार। हाँ वो गलत नहीं है ईशा। तभी तो वैसे ही मम्मी को पापा इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं हर चीजों के लिए, कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से ही बिगड़ी है ये वो करके। देखो यार, आई नो वो गुस्से में है, मैं भी उनसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, बट एट लास्ट वो है तो मेरे फादर ही ना। हर एक फादर का कंसर्न अपनी बेटी के लिए यही होना चाहिए और यही होता है, तो मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो ईशा, हाँ वेरी आई गुड। नो, आज फाइनली इतने टाइम बाद तो वो अपना ऑफिस गए हैं। आपको पता है कभी भी अपनी ऑफिस की लीव नहीं लेते थे, बिकॉज ऑफ मी वो इतने दिनों तक घर पे रहे। उनका इतना सारा काम पेंडिंग हो गया था, बट इट्स ओके। और पता है उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फिक्र तो होती है ना हाँ यार। मुझे तो देखो फिक्र होती है ना, एट लास्ट है तो मेरे पापा ही ना, बट इट्स ओके, लेट्स सी अब क्या होगा। होपिंग फॉर द आपने खाना बेस्ट। खाया? कहाँ यार, देखो मैं कितना सब ये कुछ सब लेकर क्यों आया लेकर हूँ। आए हो? हाँ क्योंकि हम दोनों साथ नहीं में नहीं बैठ के नहीं, मैं खाएंगे। नहीं, पहले आप खाओ। नहीं नहीं खाएंगे अरे यार, चुप। ये लो पहला बाइट तो भी लो। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खा रही हूँ मैं। ये सब तुम खाओ, तुम्हारे इतने लिए दिनों लाया से हूँ। कुछ खा रही थी, लग ही नहीं जाता कि कुछ खा पा रही हूँ। पूरे टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हो गया ईशा? ईशा क्या हो गया? ईशा क्या हो गया? तुम्हारे पापा? ओ शिट। ईशा, ईशा, ईशा खड़ी हो जल्दी से। ईशा क्या कर दिया इस लड़के ने मेरी बेटी के साथ? बेटा उठ। कहाँ पर हूँ मैं? जय, जय किधर मैं है? ये रहा ईशा, ये रहा जय। मैं यही हूँ, तुम टेंशन मत लो। इस लड़के की वजह से मेरी बेटी चक्कर खा के गिर गई, सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। बता बेटा क्या करा है तेरे साथ, मुझे बता, तू क्या हुआ पापा था? मम्मी को चक्कर आ गए थे, इतने दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं था ना, फिर पैनिक कर गए थे तो इस वजह से। सॉरी पापा, फिर से सॉरी। इतनी बार सॉरी बोलूं ना आपको सेम गलतियों की वजह से, बट मैं क्या करूं पापा, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। मैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रही। मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं है तेरे को बोलने के लिए। इस लड़के को बोला हमारे घर से अभी के अभी जाएगा। ये ना सोचे कि मैंने उसको अभी यहाँ तक खड़े होने दिया है तो फिर मेरी तरफ से हाँ है कुछ। इसको बोल जाएगा यहाँ से। अंकल जाओ उसकी तुम। तबीयत ठीक नहीं अभी है, मेरे प्लीज पापा अभी तुम्हें रहने कुछ दो। ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि तुम सामने खड़े हो। प्लीज जाओ, प्लीज। ईशा अपना ध्यान रखना। आई बाय। रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बाय। तू मेरे साथ कमरे में आ, मुझे तुझसे कुछ मुझसे बात करनी है। हाँ जल्दी आ। क्या बात करनी है बोला पापा? ना, आ जल्दी से। क्या बात करनी है, क्या बात करनी चलिए। है? इधर आ, कुछ खाया नहीं ना तूने, खिलाओ तेरे को आप मुझे खाना। खाना खिलाओगे? ये कब से होने लग गया? बापू तेरा, इतना भी बेकार क्योंकि इंसान नहीं हूं हमेशा से मैं। तो मम्मी ने ये सब करा है ना, आपने तो कभी करा ही नहीं, इस वजह से पूछ रही थी। तेरी माँ तुझे खिलाती है, लेकिन ये खाना घर तक तेरा बाप ही लेकर आता था। पकड़ा अब इसको। कितने टाइम बाद आपने ईशा से प्यार से बात करी है ना, तब से आप लड़ाई करे जा रहे थे। देख बेटा, एक बेटी का बापू, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी है। तू डिसाइड कर ले कि तेरे को तेरी बाप की इज्जत खराब करनी है या फिर उस लड़के के पीछे जाना है। मेरी बहुत बदनामी होगी बेटा, बहुत पापा ज्यादा इसमें बदनामी। क्या इज्जत पापा? पापा मैं कौन सा आपकी इज्जत खराब कर रही हूँ? वो कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी है, कितने अच्छे घर से बिलोंग करता है, इतना संस्कारी लड़का है, इसमें क्या इज्जत खराब होगी पापा? हमारे परिवार में अपनी पसंद की शादी नहीं हो पाती। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, पापा बाकी हाथ तू क्यों जोड़ देख रहे हो? ले। आप नहीं, ये सब आज मत तूने करो। मजबूर कर दिया है मेरे को, मैं क्या करूँ फिर? मैं ये वाली बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगा। मुझे मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता ना, मैं समझना चाहता। मैं तेरा अच्छा ही प्लीज चाहता हाथ मत हूँ। जोड़ो, एक तो आप इसको नीचे करो, आपकी बेटी हूँ मैं। हाँ तो निभा ले फर्ज बेटा, छोड़ दे उस लड़के को और दे अपने बाप का साथ। पापा दिखा मुझे, तेरे को तेरी बाप की फिक्र है तो मुझे प्रूव कर, बाकी तेरे हाथ में है बेटा। मैं तेरे से आज भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा मम्मी। कभी भी। मम्मी को मत बोल, मम्मी इसमें कुछ नहीं बोल पाएगी। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ना कि तेरी मम्मी को, बाकी मैं तेरे अभी ऊपर है। मैं अभी आई, क्या करूँ यार? पापा ने तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस पे डाल दिया है, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे पापा ने मुझसे पहली बार ऐसे बात करी है, आज तक लाइफ में मेरे पापा ने कभी मुझसे ऐसे बात तो नहीं करी है। और एक तरफ वो
जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरे पीछे लगा हुआ है, जो मेरे लिए इतने एफर्ट्स मारता है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। क्या करूं मैं? आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना है।